तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है वो है पैराग्राफ। इससे पहले हम लोगों ने फ़ॉन्ट का जो ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, स्लाइड्स का ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, और आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैराग्राफ का ग्रुप। तो पैराग्राफ के ग्रुप का ऑप्शंस अगर अभी हम देखें तो देखिए अभी मेरे सामने कोई भी ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शंस को अगर हमें हाईलाइट कराना है तो हमें किसी मैटर का सिलेक्शन लेना होगा, तभी ये ऑप्शंस मेरे सामने हाईलाइट होंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखी थी उनका सिलेक्शन ले लिया है। सिलेक्शन लेने के बाद हम लोग सबसे पहले ऑप्शन पर आ गए जो कि है बुलेट्स। बुलेट्स देखिए अभी यहाँ पर ऑन है, कट के आगे भी लगी है, कॉपी के आगे भी लगी है। तो ये बुलेट्स अगर हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो ये चली जाएंगी। अगर हम इसी पर दोबारा क्लिक करें तो ये बुलेट्स ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इन बुलेट्स को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर इसकी सेटिंग्स करना चाहें तो इस पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें और डिज़ाइंस के बुलेट्स देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। हम इसमें से जो भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे वो स्टाइल का बुलेट हम दे सकते हैं। देखिए हम जहाँ पर भी कर्सर लेकर के जा रहे हैं वैसा बुलेट नीचे सेलेक्टेड मैटर पर अप्लाई हो रहा है। तो हमने ये एक स्टाइल सेलेक्ट कर ली। तो देखिए अब मेरे पास जो बुलेट स्टाइल आ गई है वो ये वाली आ गई है। दोबारा इसी पर आ जाते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग में यहाँ पर कुछ इसकी सेटिंग्स दी गई हैं, हम इसके ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो जब हम लोग नंबर्स का ऑप्शन पढ़ेंगे तो नंबर की सेटिंग को समझेंगे। अभी हम बुलेट पढ़ रहे हैं तो बुलेट की सेटिंग्स को समझ लेते हैं। तो बुलेट्स में यहाँ पर देखिए अभी हमारे सामने जो आ रही हैं वो सारी यहाँ पर इनेबल हैं। आप इसमें से जो सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे वो बुलेट आपके सेलेक्टेड मैटर पर आ जाएगी। आप नन करके ओके कर देंगे तो ये देखिए बुलेट्स चले गए। अगर आप फिर से ऑन करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर बाहर ऑप्शन इनेबल था आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हमने ये एक स्टाइल जो सर्कल आ रहे थे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और इन बुलेट का अगर हमें साइज़ देना हो तो साइज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो साइज़ आप देना चाहें बुलेट्स का, बढ़ाना है, कम करना है, आप यहाँ से दे सकते हैं। बुलेट्स का कलर अगर स्पेसिफाई करना है कि आप चाहते हैं कि ये कलर आ जाए बुलेट्स पर, तो वो आप कलर चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए बुलेट्स थोड़े से बड़े साइज़ के आए हैं क्योंकि हमने साइज़ बढ़ाया था और कलर जो हमने चूज़ किया था उसी कलर से मेरे सामने ये बुलेटेड हमें दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से बुलेट का साइज़, कलर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक सामने ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज़। अगर हम चाहते हैं इसके अलावा कोई और बुलेट्स आ जाएं तो इसके लिए कस्टमाइज़ ऑप्शन पर आ जाइए। तो कस्टमाइज़ ऑप्शन में हमें बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सिंबल आ रहे हैं, इसमें से आप किसी को भी बुलेट के रूप में ले सकते हैं। चाहे वो आप इस अल्फ़ाबेट को चूज़ करिए, चाहे कोई सिंबल आपको दिख रहा है वो आप चूज़ करिए, तो किसी को भी आप सिंबल के रूप में ले सकते हैं। अगर आपको इसमें वो चीज़ नहीं चाहिए, मिल रही है जो आपको चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन होता है। फ़ॉन्ट पर आ जाइए और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके कुछ दूसरी कर दीजिए। तो फ़ॉन्ट के हिसाब से देखिए बुलेट्स के स्टाइल्स चेंज हो गए। जैसा आप फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर बुलेट्स चेंज होते जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने जो चूज़ कर लिया वो ले लिया, विंगडिंग्स का एक फ़ॉन्ट होता है वो ले लिया, जिसमें हमें देखिए अलग अलग तरीके के सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें से अभी हमने जो बनाना है बुलेट हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो बुलेट आ रही थी पहले से वो हट गई और ये बुलेट आ गई है जो हमने चूज़ करी है। तो अब इस बुलेट का जो साइज़ रखना है, जो कलर रखना है वो आप चेंज कर लीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए ये बुलेट के रूप में आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन के कस्टमाइज ऑप्शन में जा कर के किसी भी सिंबल को अगर चूज़ कर लेते हैं तो आप उसको बुलेट के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे अपने सेलेक्ट किए हुए मैटर पर। तो ये हमारा कस्टमाइज़ का ऑप्शन था जिसमें हमने बुलेट्स ली। अगर हम किसी पिक्चर को बुलेट बनाना चाहते हैं तो पिक्चर के ऑप्शन पर आ जाइए। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल्स तो दिए गए हैं, हम इसमें से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप स्क्रॉल करिए तो नीचे तक आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपने अभी सेलेक्ट कर लिया इसको और ओके कर दिया। तो देखिए ये एक पिक्चर थी जो कि बुलेट के रूप में हमारे सामने आ गई। अभी हम बुलेट्स एंड नंबरिंग पर फिर से पिक्चर के ऑप्शन पर जाएं और अगर हम इंपोर्ट कराना चाहते हैं, यानी कि अगर हमारे सिस्टम में कोई पिक्चर पड़ी है हम उसको लेना चाहते हैं, तो इंपोर्ट के ऑप्शन पर आइए। तो इस तरीके से ऐड क्लिप्स टू ऑर्गेनाइज़र का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो पिक्चर आपको चाहिए, जैसे हमें सैम्पल पिक्चर्स में से चाहिए थी तो हमने इसको ओपन कर लिया और इसमें से जिसको भी बुलेट बनाना है, जैसे हमको ये ट्यूलिप्स वाली इमेज को बुलेट बनाना था तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ऐड किया।
और ओके कर दिया। तो ये देखिए ट्यूलिप्स वाली जो इमेज थी वो बुलेट्स के रूप में मेरे सामने आ गई है। अगर हम अब फिर शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करें तो हम इसको फुल स्क्रीन पे देख पाएंगे और हमने जो पिक्चर चूज़ करी है वो पिक्चर भी हमें प्रॉपर दिखाई देगी बुलेट्स के रूप में, और मैटर भी हमें फुल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा था यहाँ पर बुलेट का ऑप्शन, जिसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कोई पिक्चर ली होगी तो पिक्चर के टाइम पर कलर का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं तो देखिए इसके साथ कलर आ रहा है लेकिन इसके साथ कोई कलर नहीं आ रहा है। अगर आप पिक्चर चूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आ जाइए, और अगर आप कोई सिंबल लेना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज़ का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो बुलेट बनाया है इसको आप हटाना चाहते हैं और वापस वैसा ही करना चाहते हैं जैसे पहले था, तो उसके लिए देखिए जो नीचे ऑप्शन आ रहा है रीसेट, सब पे रीसेट नहीं हाईलाइट होगा। देखिए यहाँ पर हमने रखा तो रीसेट नहीं हाईलाइट हो रहा, इस पर भी नहीं हाईलाइट हो रहा, इस पर भी नहीं हाईलाइट हो रहा, इस पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि इन सब बुलेट्स तो वही हैं जो डिफ़ॉल्ट लगे हुए थे। हमने इस बुलेट में चेंज किया है, इस वजह से देखिए यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। रीसेट पर क्लिक करेंगे, देखिए तो पहले जो बुलेट लगा था वही आ गया। अब इसको आपको देना चाहते हो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो आप नन करके भी ओके करा सकते हैं और वो बुलेट इस टाइम पर हट जाएगा। तो ये मेरा था बुलेट का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है नंबर्स। नंबर्स ऑन कर लीजिए तो नंबर्स आ जाएंगे, ऑफ़ कर देंगे तो नंबर्स ऑफ हो जाएंगे। तो हमने नंबर्स ऑन कर लिए, और अगर हमको इनकी सेटिंग्स करनी है तो इसके लिए हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और इनकी सेटिंग्स को समझेंगे। तो अभी हम लोगों ने जब नंबर्स ऑन किए तो इस तरीके से 1 2 3 नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं। इसमें भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, देखिए स्मॉल कैपिटल रोमन नंबर्स हैं, ABCD है, स्मॉल ABCD है, स्मॉल ABCD विदाउट ब्रैकेट यानी डॉट्स के साथ है। उसके बाद 1 2 3 हमारी है यहाँ पर रोमन नंबर से स्मॉल लेटर्स में। तो इस तरीके से अलग अलग सीरीज़ दिए गए हैं 1 2 3 के, उनको हम चाहें तो सेलेक्ट करके अपने मैटर पर दे सकते हैं नंबर्स, और नहीं चाहते हैं तो नन कर देंगे, नंबर्स चले जाएंगे। अभी अगर हम आ जाते हैं नीचे बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन पर, तो देखिए हमने अभी बुलेट की सारी सेटिंग्स को समझा था, अब हम नंबर्स की सेटिंग्स को समझेंगे। तो नंबर्स की सेटिंग्स भी कुछ वैसे ही हैं। तो नंबर्स की सेटिंग में देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं ये लगाना या ये लगाना, उसको चूज़ कर लीजिए। सेम चीज़ अगर आप उसका साइज़ कम करना चाहते हैं, अभी हमने इस बार साइज़ को कर दिया कम, पिछले बुलेट्स में हमने साइज़ बढ़ाया था, इस बार हमने साइज़ कर दिया 80 और ओके कर दिया। तो ये देखिए बुलेट का साइज़ या नंबर्स का साइज़ जो है वो छोटा हो गया है। अभी हमने वापस बुलेट्स एंड नंबरिंग खोला तो ये नंबर्स का ऑप्शन आ गया, और अब अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर आप जो चूज़ कर लीजिए वो कलर आ जाएगा। देखिए आपको प्रीव्यू में भी देखने को मिल रहा है कि सब कलर्स चेंज हो रहे हैं। जो कलर आपने चूज़ किया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके करेंगे तो आपके सिलेक्टेड मैटर पर अप्लाई भी हो जाएगा। उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग में यहाँ पर अगला ऑप्शन है स्टार्ट एट 1, यानी कि जब भी हम नंबर्स ऑन कर रहे हैं तो हमेशा हमें 1 नंबर से ही नंबर्स ऑन होकर के मिलते हैं। हमने यहाँ पर 1 2 3 लिया है तो देखिए यहाँ पर 8 तक आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम नीचे वाली स्लाइड पर आए इस पर हमने नंबर्स ऑन किए तो देखिए फिर से यहाँ पर 1 2 3 आने लगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर नंबर्स 9 नंबर से शुरू हो, क्योंकि 8 तक तो हम लोग यहाँ पर दे चुके थे, अब हम अगली स्लाइड पर 9 से देना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग, जिस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो नंबर दे दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अगला जो बुलेट हमारा या अगला जो नंबर हमारा स्टार्ट होगा उसी नंबर से शुरू होगा जो नंबर आपने दिया होगा। यानी कि अगर एक सीरीज़ जैसा आपको बनाना हो तो वो आप इसमें के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम कॉन्टीन्यूस की ही स्लाइड पर काम कर रहे हो सकता हो 2 स्लाइड छोड़ कर के भी मेरी कोई स्लाइड हो जिस पे हमें नंबर्स में चेंजेस करने हो, तो वो हम यहाँ से आकर के स्टार्ट एट पर जो नंबर लिख देंगे उस नंबर से मेरा वो नंबर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर वही साइज़ और कलर की सेटिंग्स आ रही हैं, इनमें भी हम चेंजेस करा सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारे सामने आता है वो आता है अलाइन लेफ़्ट सेंटर राइट। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और नीचे हमने जहाँ पर पैराग्राफ लिया था उसका सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद हमने इसको ले लिया और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जैसे अभी हमने कर दिया इसको 38। तो ये हमारा मैटर, हमने जो पैरा लिया था उसको सिलेक्ट कर लिया। नीचे आए हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अलाइन लेफ़्ट। तो ये देखिए लेफ़्ट साइड से हमारा मैटर आ गया है और हम इस मैटर को लेफ़्ट साइड से देख पा रहे हैं। अगर अलाइन सेंटर कर दिया तो मैटर
मेरा सेंटर साइड से आने लगेगा, और अगर हमने राइट साइड कर दिया तो मैटर मेरा राइट साइड से आने लगेगा। अगर हमने यहाँ पर चूज़ कर दिया जस्टिफाइड, तो लेफ़्ट और राइट दोनों पोजीशन से मैटर बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट से तो बराबर होता है, लेकिन देखिए राइट साइड से बराबर नहीं होता है, और जब राइट यूज़ करते हैं तो सिर्फ राइट साइड से बराबर होता है, लेफ़्ट साइड से बराबर नहीं होता है। अगर हमको दोनों तरफ बराबर करना होता है तो उसके लिए हम लोग जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं, और लेफ़्ट और राइट दोनों पोजीशन से हम इसको बराबर कर पाते हैं। तो ये मेरा अलाइन लेफ़्ट पोजीशन से अगर हमें लगाना हो, अलाइन सेंटर से लगाना होता है, राइट साइड की पोजीशन से अगर देना हो, और जस्टिफाई अगर हमें मैटर बॉक्स में लेफ़्ट और राइट दोनों पोजीशन से सेट करना होता है तो उसके लिए हम लोग जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, अलाइन लेफ़्ट की होती है Ctrl+L। अगर हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस कर रहे हैं तो देखिए लेफ़्ट हो रहा है। अगर हमने सेंटर पे लगाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। अगर हमको राइट साइड लगाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R, और जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J कर देंगे तो हमारा मैटर जस्टिफाई हो जाता है। तो अलाइन लेफ़्ट की Ctrl+L, अलाइन सेंटर की Ctrl+E, अलाइन राइट की Ctrl+R और जस्टिफाई की Ctrl+J, ये 4 शॉर्टकट कीज़ होती हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स। 1 कॉलम, तो आपका पूरा मैटर एक ही कॉलम पर है। उसके बाद हमने लिया 2 कॉलम्स, तो अभी तो हमारा मैटर देखिए यहाँ पर रूलर्स देखें तो हमारा ये देखिए मैटर एक कॉलम पे ये आ रहा है, दूसरे कॉलम्स पे ये आ रहा है। दोबारा अगर हमने इसको दे दिया 3 कॉलम, तो ये देखिए मैटर ये पहले कॉलम में यहाँ तक है, दूसरे में यहाँ तक है, तीसरे में यहाँ तक। ये रूलर्स की डिवाइडेशन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए पहला कॉलम, ये देखिए दूसरा कॉलम, और ये देखिए तीसरा कॉलम। इस तरीके से आपको कॉलम्स में डिवाइड करके दे देगा। अभी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए बीच में यहाँ पर गैपिंग्स दिखा रहा है कि यहाँ से मैटर डिवाइड है। ये अगर हम कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है तो इस पर आ जाइए। नीचे एक ऑप्शन आता है मोर कॉलम्स में। मोर कॉलम्स में स्पेसिंग देखिए 0 लगी हुई है, इसी वजह से कॉलम हमें समझ में नहीं आ रहे या हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर अभी हम कॉलम्स कर दें यहाँ पर स्पेसिंग 2 पॉइंट्स की, तो ये देखिए कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग हो गई, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो गई। हम इसको कर देते हैं 0.5। तो ये देखिए ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अभी अगर हम इसको सेलेक्ट करके कर दें 2 कॉलम्स, तो ये देखिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो इस तरीके से हम मैटर को कॉलम्स में डिवाइड कर पाएंगे। 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, वो दे सकते हैं। अगर हमें कॉलम्स की सेटिंग करनी है, स्पेसिंग से हम कॉलम्स के बीच की गैपिंग सेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम से हम लोग कितने कॉलम्स चाहिए, अगर हमें टोटल 4 कॉलम्स चाहिए, ओके कर दें तो हमारा मैटर देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, यानी कि 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम लोग मोर कॉलम्स में आके इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉलम का ऑप्शन था। अगर हमें वापस वैसा ही मैटर चाहिए जैसा आ रहा था, उसके लिए 1 कॉलम पर क्लिक कर दीजिए तो मैटर आपका वैसा ही वापस आ जाएगा जैसा आपने चूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन, अभी ये हमारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब हमें कराना होता है तो हम लोग वापस इस तरीके से जो हमने बुलेट लिस्ट ली थी उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें से हमको जो मैटर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आ रहा है हमारा इंक्रीज़ लिस्ट लेवल, इस पर क्लिक करें तो देखिए लेवल इसका चेंज होता जाएगा और ये एक एक स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम डिक्रीज़ करें तो ये डिक्रीज़ करेगा, और इसका इफ़ेक्ट आपको रूलर पर भी देखने को मिलेगा। तो जब इंक्रीज़ किया होगा तभी डिक्रीज़ का ऑप्शन चलेगा, जब तक इंक्रीज़ नहीं करेंगे तब तक डिक्रीज़ का ऑप्शन नहीं चलेगा। तो इस ऑप्शन से हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक स्पेसिंग का ऑप्शन पढ़ा था, ये था, लेकिन ये जो ऑप्शन था ये कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग कराता है। यानी कि जो मैटर हमने लिखा है, देखिए अभी हमने वेरी टाइट कर दिया तो अल्फ़ाबेट्स देखिए एक के ऊपर एक चढ़ गए। अगर हम वेरी लूज़ कर रहे हैं तो मैटर बहुत दूर दूर हो रहा है। तो ये कैरेक्टर्स यानी कि जो हमने टाइप किया है एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट के बीच की स्पेसिंग करता है यहाँ से। और अगर हम लोग यहाँ की स्पेसिंग की बात करें तो ये लाइन्स के बीच की स्पेसिंग करता है। तो इसके लिए हम लोग वापस नीचे पैराग्राफ पर ही आ जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आ गए।
तो लाइन की स्पेसिंग हमें बढ़ानी है। देखिए हमारे हर एक लाइन के बाद 1.5 लाइन की स्पेसिंग है और उसके बाद हमें अगली लाइन पर पहुंचाया गया है। हमें और बढ़ानी है तो 2.5 3.0 इस तरीके से हम हर लाइन के बाद कितना स्पेस देना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, यानी कि जब भी हमें लाइन के बीच में गैपिंग बढ़ानी या कम करनी होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर अगर हम आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर इसके कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला आता है जनरल में अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखें अगर हम तो लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे करके हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये ऑप्शन जो हमने देखे तो ये हमने यहाँ पर भी पढ़े थे, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, तो वही ऑप्शंस आपको अलाइनमेंट के यहाँ पर भी मिलेंगे। इंडेंट का ऑप्शन है तो इंडेंट भी देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वही ऑप्शन यहाँ पर भी है कि आप कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराना चाहते हैं। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है स्पेसिंग। स्पेसिंग का भी ऑप्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि लाइन के बीच में जब हमें स्पेसिंग करनी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइन के पहले कितनी स्पेस हो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए बिफोर, यहाँ पर देखिए स्पेसिंग बढ़ गई। अगर हम यहाँ पर इस ऑप्शन की लाइन स्पेसिंग पे आ जाते हैं और आफ्टर पे स्पेसिंग सेट करते हैं, ओके करते हैं, तो ये लाइंस के बाद जहाँ पर लाइन ये कंप्लीट हो रही होगी उसके बाद की स्पेसिंग बढ़ा देगा। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से हम लोग लाइंस के पहले और लाइंस के बाद की स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है, अभी हमने इसको कर दिया दोनों पे 0 और 0, ओके, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर आए, ये आ रहा है हमारा लाइन स्पेसिंग। ये ऑप्शन जो भी हमने यहाँ पे बाहर देखा था 1.5, 2, 2.0, 2.5 और कई सारे ऑप्शंस थे बाहर भी, वही ऑप्शंस मेरे सामने यहाँ पर भी हैं। सिंगल लाइन स्पेस, तो देखिए सिंगल लाइन की स्पेसिंग आ रही है। अगर हमने यहाँ से चूज़ कर लिया 1.5 लाइन की स्पेसिंग तो 1.5 की स्पेसिंग आ जाएगी। अगर हमने चूज़ कर लिया डबल का ऑप्शन तो ये डबल लाइन स्पेसिंग दे देगा। इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी ऑप्शन मिलते हैं कि हम यहाँ से लाइन के बीच में स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से चूज़ कर लें मल्टीपल, तो मल्टीपल में हम यहाँ से स्पेसिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास जो बाहर ऑप्शन थे उसमें 1.5 था और 2 था, हम चाहते हैं 1.7 की स्पेसिंग हो जाए, तो 1.7 हम मल्टीपल में जाकर के टाइप कर सकते हैं और जैसे ही हम टाइप करके ओके करेंगे तो उतनी स्पेसिंग मेरे पेज पर आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं 1.5 की स्पेसिंग हो जाए तो ये देखिए 0.5 की स्पेसिंग हो गई। तो यहाँ पर मल्टीपल का ऑप्शन अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर खुद ब खुद टाइप कर सकते हैं कि हमारी लाइन के बीच में स्पेसिंग्स कितनी हो। तो ये मेरा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, जिससे हम लोग अपने मैटर के बीच में लाइंस कितनी देना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिंग कितनी देना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, अगला जो हमारा पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि हमने जो मैटर लिखा है अगर हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है। अभी तो ये हॉरिजेंटल आ रहा है, हमने यहाँ से यूज़ कर लिया रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, तो ये देखिए हमारा मैटर 90 डिग्री में रोटेट हो गया है। रोटेट ऑल टेक्स्ट इन 270 डिग्री, तो देखिए हमारा टेक्स्ट 270 डिग्री में रोटेट हो गया है। अगर हम स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं तो हमारा मैटर वर्टिकल फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि देखिए हमें अगर ओके करें तो ONTHE, ठीक है, इंसर्ट टैब, इस तरीके से मैटर आ जाएगा। वापस हमें हॉरिजेंटल चाहिए तो हॉरिजेंटल लगा दें तो वापस मेरा मैटर हॉरिजेंटल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है। अगर हम मोर ऑप्शंस पर आते हैं तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन को अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे वर्टिकल अलाइनमेंट जो लगा हुआ है, ये तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अलाइन का ऑप्शन फ़िलहाल यहाँ पर हमने टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग डायरेक्शंस देखने को मिल रहे हैं जो हमें बाहर मिल रहे थे। ये जो ऑप्शन है वर्टिकल अलाइनमेंट, ये सब अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने आया ऑप्शन पर, अभी हमने देखा टॉप से अलाइन, तो टॉप से आ रहा है। मिडिल से लगा ले, हम मैटर थोड़ा सा कम कर देते हैं पहले, तब समझ में आएगा। इसको हमने कर दिया डिलीट, देखिए मैटर मेरा मिडिल से आने लगा। अभी हमने कर दिया बॉटम, तो मैटर में मेरा बॉटम से आने लग गया। तो बॉक्स में किस पोजीशन पर आपका मैटर होगा वो पोजीशन आप सेट कर सकते हैं अलाइन टेक्स्ट के थ्रू। तो इसमें भी यहाँ पर मोर ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए अब आ रहा है मेरे पास वर्टिकल अलाइनमेंट का ऑप्शन।
इसमें टॉप से चाहिए तो टॉप से आ जाएगा, मिडिल से चाहिए, बॉटम से चाहिए, टॉप से सेंटर पे चाहिए, टॉप मिडिल से सेंटर पे चाहिए और बॉटम से सेंटर पे चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ टॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए अभी हमारा ये डिफरेंस दिखेगा हमें। अगर हम लोगों ने सिर्फ टॉप लगाया तो टॉप से लेफ़्ट साइड आ रहा है, लेकिन अगर हमने लगाया टॉप से सेंटर तो मैटर मेरा टॉप से सेंटर पोजीशन पर आएगा, और अगर मैं लगाया मिडिल से सेंटर तो मिडिल से सेंटर पे आएगा। तो सेंटर अलाइन करने के साथ ही साथ हमें टॉप, मिडिल और बॉटम की पोजीशंस प्रोवाइड करेगा। आप इसको पैराग्राफ पर भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरीके के अगर बॉक्सेस में आपने काम किया है तो उस पर भी आप ये अलाइन अप्लाई करा सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन भी आपको तभी समझ आएंगे जब मैटर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बॉक्स के साइज़ के साथ ही अगर आपका मैटर भी है तो टॉप, मिडिल, बॉटम समझ ही नहीं आएगा। तो ये देखिए हम यहाँ से लगा रहे हैं टॉप सेंटर, तो टॉप से सेंटर पर, मिडिल से सेंटर पर और मिडिल बॉटम से सेंटर पर। अगर हम इसको दे रहे हैं सिर्फ टॉप तो ये टॉप पे तो आ रहा है लेकिन लेफ़्ट साइड से आ रहा है। अगर हम इसको दे रहे हैं टॉप सेंटर तो टॉप से सेंटर पोजीशन पर आ रहा है। तो ये हमारा होता है अलाइनमेंट का ऑप्शन, जिसमें हम टॉप, मिडिल, बॉटम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सेंटर अलाइन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें हम इस पे क्लिक कर देंगे तो मिडिल से सेंटर पोजीशन पे हमें लगा करके देगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ऑटो फिट से रिलेटेड है। डू नॉट ऑटो फिट अगर हम लगाते हैं और क्लोज कर देते हैं तो हमारा जो मैटर है वो लाइंस के हमारे बॉक्स में फिट नहीं होगा। अगर हम श्रिंक टेक्स्ट ऑन ऑटो फ्लो लगा देते, ओवरफ्लो लगा देते हैं, हम पैरा पे आ जाते हैं, इस पर सिलेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर डू नॉट ऑटो फिट लगा हुआ है। अगर हमने लगा दिया यहाँ से श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो तो हमारा जो मैटर है वो ओवरफ्लो करता रहेगा। अगर हम चाहें तो इसी पैराग्राफ में जब मैटर बढ़ाते रहेंगे तो वो इसी बॉक्स में हमें इंक्रीज़ करके मैटर देता रहेगा और वो आगे की तरफ हमें बढ़ाता रहेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे कर लिया कॉपी और इसको करा दिया पेस्ट, तो ये देखिए मैटर मेरा बाहर नहीं जा रहा है, उसी में हमारा साइज़ एडजस्ट करके हमें मैटर प्रोवाइड कर रहा है। डू नॉट ऑटो फिट लगा दें अगर हम तो मैटर फिट नहीं होगा, और देखिए इस तरीके से मैटर बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन था यहाँ पर। और रीसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट कर दें तो रीसाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो इसके बॉक्स को अपने हिसाब से चेंज करा लें, साइज़ इसका कम ज़्यादा हम कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमारा पूरा मैटर फिट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे अलाइन से रिलेटेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा मैटर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। हम फिर से मैटर कुछ कम कर देते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब अगर हम इस मैटर जो हमने लिखा है इसको हम किसी स्मार्ट आर्ट शेप में देना चाहते हैं तो इस पे आ जाइए और जो शेप आप चूज़ कर लेंगे, देखिए मैटर आपका उस शेप के साथ आ जाएगा। ये देखिए तो आपका मैटर उस स्मार्ट आर्ट शेप में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल Z से हमने बैक किया और अभी हमने दे दिया यहाँ पर जैसे कि ये वाला शेप। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा स्मार्ट आर्ट चार्ट बन गया और हमारा मैटर इसमें फिट हो गया। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन की जितनी भी सेटिंग्स हैं, अभी जब हम लोग इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन पढ़ेंगे तब हम इनकी सारी सेटिंग्स को जानेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन लिया था तो यहाँ पर डिज़ाइन और फॉर्मेट के ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन इन सारे ऑप्शंस को हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट टैब में, जो कि हमारे पास जब स्मार्ट आर्ट ऑप्शन आएगा तब हम लोग जानेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये पैराग्राफ का ऑप्शन कंप्लीट हो गया है।